जब भारत के अंदर ही जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या विदेशों में जाके सुरक्षित रहेंगे क्या? जब हिंदुस्तान में हमारे भगवान सुरक्षित नहीं है तो हम तो रह ही नहीं सकते इस हिंदुस्तान में। अगर आपको हिंदुओं से कुछ दिक्कत है तो बैठ के बात कर लो ना भैया, मूर्तियां तोड़ के क्या होगा? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी जैन है। तो शिवानी जी, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं? हाँ। तो यहाँ पे जो मूर्ति टूटी असामाजिक तत्वों पे, तो आपको किस पे शक है, किसने किया होगा ये मुसलमानों की ही करतूत है और कोई मूर्ति को तोड़ने से पहले 10 बार उसके हाथ कांपेंगे। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है भारत हाँ में? बिल्कुल, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की जा रही है, हिंदू आस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन अभी इतने समय से आप ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रशासन से आपको क्या सांत्वना मिल रही है कि वो मदद कर रहा है? प्रशासन अपना काम कर रही है, सिर्फ धीरे धीरे। हाँ हो रहा है काम, हाँ हो रहा है काम, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। पिछले सुबह से 4 बजे से लोग यहाँ पूरे इकट्ठे हुए हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमको हमारे महाराज की मूर्ति वापस चाहिए, जिसने भी तोड़ा है उसको हमारे सामने लाओ, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी प्रशासन नहीं दे रही है। अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। भजन लाल जी प्रशासन में से कोई सांसद कोई भी नहीं है मैडम, अभी तक कोई नहीं है। अभी तक मैडम इतनी भीड़ है 4 बजे से, अभी तक कोई एक बंदा भी नहीं आया, कोई प्रशासन से नहीं आया, कोई विधायक, कोई सीएम वगैरह कुछ नहीं है। पुलिस है ये खड़ी हो रखी है बस। अच्छा, तो ये प्रशासन आपकी किसी भी तरह से कोई भी सहायता? आप खुद खड़ी है यहाँ पे, देख रही है कुछ है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे। ये लोग बागे क्यों रखे हैं? क्योंकि हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। जब भारत के अंदर ही जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या विदेशों में जाके सुरक्षित रहेंगे क्या? जबकि यहाँ की प्रतिशत ज्यादा है हिंदुओं की है और मुसलमानों की प्रतिशत कम है, फिर भी यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो क्या है? कहीं का इंडिया है, कहीं का भारत है, कहीं का हिंदू महाराष्ट्र है? सब बेवकूफ बना रहे, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं मैडम। कोई प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई विधायक वगैरह, कोई सीएम वगैरह कोई भी नहीं है अभी तक। जबकि भजन लाल तो हमारे लोकल आदमी है, वो लोकल एमएलए। बीजेपी सरकार तो बनी इस पे थी, वो हिंदू राष्ट्र का दावा करती है, लेकिन यहाँ तो कोई बीजेपी का कोई महत्व नहीं दिख रहा है ना आपको। जबकि भजन लाल जो हमारे लोकल। आप बताइए, सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, भजन लाल जी के कानों तक तो बातें पहुँच गई। वार्ड में 2 बार आ गया भजन लाल जी। उनको पुलिस वाले की ये मूर्ति तो मामूली बात है। पुलिस वाले से मैंने पूछा, सर क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? वो पुलिस वाले बोले, इनको क्या बोला? पुलिस वाले बोले, कैसे मूर्ति तोड़? पुलिस वाले ने बोला कि ये तो छोटी सी बात है। आप क्या कह रहे हैं? टूट गई तो क्या बोला? एक सेकंड, प्रशासन पुलिस वाला ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे में ड्यूटी करता हूँ गाड़ी की। क्या अभी पुलिस प्रशासन को आपने क्या बोला? क्या ऐसा कुछ बोला कि मूर्ति तोड़ना मामूली बात है? मूर्ति तोड़ दी क्या हो गया? मूर्ति तोड़ दिया तो क्या हो गया? आपको ये बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन का बयान है। पुलिस वाले बोला ये बात। मैडम, चुनाव के लिए है ना, सारे नेता आते हैं, सारे नेता आते हैं चुनाव के अंदर, कहते हैं हमारे को वोट दो, हम तुम्हारी ये कर देंगे। आज ये मूर्ति टूट गई तो क्यों टूटी? यहाँ पे ये हमारे ऊपर आओगे क्या? ये बताओ ना। तो रोड बनी है, रोड पूरी ऐसे की ऐसे ही है यहाँ पे। बोलते भगवान सुरक्षित नहीं है, हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे बताइए आप? जब हिंदुस्तान में हमारे भगवान सुरक्षित नहीं है तो हम तो रह ही नहीं सकते इस हिंदुस्तान में। मुसलमानों को ज्यादा मार रहे हैं। जब यहाँ के भगवान की मूर्तियाँ ही नहीं सेफ है तो हम इंसान क्या सेफ रहेंगे? अभी थोड़ी देर रुको, हमारे को भी मारेंगे ये तो। पुलिस वाले मारेंगे? पुलिस वाले नट बजाएंगे। ये कौन सी लाइन है मेरे को बताओ, बुलाओ उनको। नमस्कार, मैं मुस्कान आपका स्वागत करती हूँ रिपोर्ट भारत में। तो अभी आपने आक्रोश देखा, लेकिन इस आक्रोश की वजह क्या है? इस आक्रोश की वजह है यहाँ पर शुक्रवार देर रात हुई एक घटना। इस घटना में वीर तीजाजी मंदिर में कुछ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये घटना है जयपुर प्रताप नगर के सेक्टर 3 की। ये घटना सांगानेर में हुई है। सांगानेर भजन लाल जी का गढ़ है, वो यहीं से एमएलए बने और फिर यहीं से जाके वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि आपने सुना, मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने भी हमें बताया कि
अब तक प्रशासन से कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आया है। बीजेपी सरकार हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है, लेकिन ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनके साथ ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो मूर्तियों के साथ ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रेलिंगें तोड़ दी गई हैं, लेकिन अब तक प्रशासन से कोई भी बड़ा आदमी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। इन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी ने आके इनसे सुध तक नहीं लिया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय बन जाता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर टोंक रोड का जो हाईवे है वो पूरा जाम कर दिया गया है। स्थिति जो है नाजुक होती जा रही है, और जैसा कि आपने सुना कि हिंदू समाज जो है वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि इस पे कार्रवाई की जाए। जिन भी असामाजिक तत्वों ने या कहें किसी ने भी कथित तौर पे जो मूर्तियां तोड़ी हैं, उसको लेके कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। आपने देखा भी होगा यहाँ पे लोगों की ये हालत है कि किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, कोई भूखा है तो किसी की आंखों में आंसू है, लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। प्रशासन जो है लगातार ये दावा करता है कि वो कार्यवाही करेगा, और जब ऐसे ही मुद्दों पे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर डबल इंजन सरकार होने का क्या फायदा। सेवक है हम बाबा के। कितनी मूर्तियां टूटी है मंदिर? 3 मूर्तियां जिनको उखाड़ करके फिर टुकड़े किए गए हैं। तो कौन कौन सी मूर्तियां थी जरा आप बताएंगे? तेजा जी महाराज है, नाग बाबा है, ग्वाल बाबा है, इस तरह 3 देवता लोक देवता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े आप देखो, वो देखो, बस 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 टुकड़े टुकड़े किया है। बस 10 घंटे से ऊपर हो चुके, 10 घंटे से ऊपर हो चुके। प्रशासन नाकाम है। प्रशासन को उनको पकड़ के उनको सजा मिलनी चाहिए, और सब लोगों का आक्रोश है। लोक देवता है हमारे राजस्थान के, हम सब लोगों के लोक देवता है। हिंदू सब नाराज हो रहे हैं। टोंक रोड का मेन मंदिर है ये, और जब सांगानेर का। टोंक रोड का सांगानेर का जो मंदिर है, और यह सुरक्षित नहीं है, तो आम सभी लोग हिंदू कैसे लोग सुरक्षित मानते रह हैं। पाएंगे? पंडित जी, इसमें इस इलाके में ऐसे भी पहले कभी कोई घटना हुई है मंदिर को क्षति पहुंचाने? इसके अंदर 3 से 4 दफे इसके गला टूट चुका। जो दान पात्र आता है उसको प्रशासन को बताया गया, पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई। प्रशासन नाकाम है। प्रशासन किसी व्यवस्था, रात को गश्त की गाड़ी है वो भी नहीं घूमती है। यहाँ पे खुला मंदिर है, खुला मंदिर है, गश्त की गाड़ी को पूरा बैठे रहते हैं, सूते रहते हैं। बाकी ये लोग प्रॉपर जो लोगों को राहत रेलिंग देने का लगी काम हुई वो नहीं है, कर पा ताला लगा हुआ है, इसको कूद के आया आदमी। हाँ, ये लोग ताला लगाओ पूरी रेलिंग। और तेजा जी है जो खुले में ही रहते हैं। ये लोक देवता है तो ये खुले में ही रहते हैं, बंदिश में। तो इन्होंने आपको किसी पे शक तो क्या है, हम क्या करें, ये तो प्रशासन बताएगा किस पे शक है। आप तो हमारे को इंसाफ दिला दो, उनको गिरफ्तार करवा दो जो मूर्ति तोड़ के गया, और कुछ नहीं चाहते हम और कुछ नहीं, बस गिरफ्तारी, बस और कुछ नहीं चाहिए। आगे से ऐसी वारदात पे वो तूल नहीं पकड़े, अंकुश लगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देवांश पंडित नाम है मेरा। मैम, आप यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं जी, लोकल है। तो ये जो मूर्ति टूटी, किस पे शक है आप लोगों को? सीधी बात है मैडम, जो ये 35 के मुसलमान हैं, इन्हों का ही काम है, ये और किसका काम है? ऐसी पहले कोई घटना यहाँ पे कभी देखने को मिली? एक बार हुई है यहाँ पे, पर प्रशासन यहाँ पे बस हाथ हिला के ऐसे चला जाता है, हाथ हिला के चला जाता है वो। पुलिस वाले अभी हमारे भाई को बोल रहे हैं, इस भाई को बोला है, हमारे भाई को बोला है कि बोले मूर्ति तो टूटी है, कुछ और थोड़ा ना टूटा है। अरे तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे बाप दादाओं के पैर तोड़ दे, फिर हम भी यही चीज बोल देंगे कि पैर ही तो तोड़े हैं तुम्हारे, पैर ही तो तोड़े हैं, वापस जुड़ जाएंगे वो तो रोड डल के। ये कोई बात हो रही है क्या मैडम? हमारे को किसी चीज का वही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आस्था का खिलवाड़ हुआ है, आस्था का खिलवाड़ हो रहा है हमारे। हम सातों जात से हैं, मैं ब्राह्मण जात से हूँ। सुनो, मैं ब्राह्मण जात से हूँ, मैं ब्राह्मण जात से हूँ मैडम। तेजा जी महाराज हमारे इष्ट हैं, आराध्य देव है हमारे, जाटों के परम पूजनीय देव है वो। तो इस तरह मूर्ति तोड़ने से हिंदू मंदिर को निशाना बनाने से क्या हो जाएगा? निशाना बनाने से मजा आ रहा है ना। हमारे सामने ओपन आओ, एक बार हमारे को बोल के आओ कि हमारे को ये तोड़नी है, हम देखते हैं कौन सा तोड़ के चला जाएगा। आपने कभी प्रशासन से इस बारे में शिकायत की कि ऐसा कुछ हुआ? मैडम अभी बताया ना आपको, जवाब क्या दिया इन भाई साहब को? इनको कहा क्या, इनको क्या कहा है? अभी आपके सामने कहा इनको। तो मतलब प्रशासन किसी भी तरह से कोई काम का नहीं है। हमारा एक जो भजन लाल जी है वो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, ठीक है, यहाँ के बाद में वो मुख्यमंत्री बने डायरेक्ट, यहाँ से ये गढ़ उनका एमएलए बने यहाँ से, ठीक है, वहाँ से मुख्यमंत्री बने हो। आपको प्रशासन का कोई बड़ा आदमी दिख रहा है यहाँ पे? केवल एक बंदा आया था यहाँ पे, भाई साहब सुनो मेरी बात, केवल एक बंदा आया था, वो कांग्रेस प्रत्याशी था, बबलू चौधरी आया था यहाँ पे। उसके अलावा अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं दिखाया हमको, कोई भी नहीं दिखाया।
सुबह 4 बजे से हम लोग हैं यहाँ पे, 6:30 बजे से मैं खुद हूँ यहाँ पे। 2 बज रहे हैं, 4 बजे से लेकर 8 घंटे हो गए। खाना कोई भी भी नहीं खा रहे बड़े घर पे। प्रशासन का एक भी इस बंदा मंदिर नहीं के है। चक्कर में हम तुम भूखे बैठे हैं यहाँ पे रोड के सीरियसली नहीं अंदर। ले रहे हो इस चीज को। हमारी सातों जात एक साथ है, हमको बस इस चीज का गर्व है कि हमारे कुछ भी परिस्थिति हुई है तो हमारी सातों जात यहाँ पे खड़ी है, चाहे वो कोई सी जात का हो, हमारे साथ खड़ा है। बढ़ता है मेले में सारे आते हैं। हम छोटे से बड़े प्रशासन मंदिर का में देखते केवल देखते एक ही काम है, माहौल को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ठंडा होने नहीं देंगे ना मैडम। नहीं होगा ठंडा, वो बस नहीं होगा, आ ठंडा रहे नहीं होगा ये। हैं, बस सबको मार रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ जाओ यहाँ से, मैडम, ठंडा पानी करने की कोशिश की मारने जा से रही आग है। नहीं बुझती। लेकिन हम हिंदू हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देख सकते हो, देखो गाड़ी आ गई। गाड़ियाँ बुला रहे हैं यहाँ पे, वो भी आएगी, वो भी तो आके पानी मारने से कभी भी आग नहीं बुझती। और ये हम पूरे हिंदू हैं, हम एक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप पानी मारो, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि घटना को, जो घटना स्थल है, यहाँ पे हालातों को काबू में रखने के लिए, हालातों पर अंकुश बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लगातार यहाँ पर स्थिति को काबू करने के लिए, स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है। वो लगातार यहाँ पे लोगों में समझाइश कर रही है और जो विरोध प्रदर्शन है उसके जो हालात हैं वो ना बिगड़े, उसके लिए लगातार यहाँ पे ज़मीनी स्थल पर काम कर रही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप डेवा है, अध्यक्ष ऑल राजस्थान जाट महासभा। अच्छा, आप यहाँ के लोकल भी हैं? हम लोकल एक्सप्रेस सब हैं यहाँ। तो अभी जो ये घटना हुई, जो ये मूर्तियाँ तोड़ी गई, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या लगता है आपको, किस पे शक है, किसने किया होगा ये? हमें तो किसी पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत हरामी लोग हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसे करने की कोई 1000 बार सोचे। और आज जाट समाज के साथ पूरे 36 कौम और पूरे समस्त तेजाजी महाराज के जो मानने वाले हैं, भगतगण, सभी यहाँ मौजूद है और सबकी एक ही मांग है कि ऐसे हरामी लोगों को सजा मिले और बहुत कड़ी सजा मिले। और ये मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी खुद आएँ और प्राण प्रतिष्ठा करें और मुजरिमों को एक ऐसी सजा दें ताकि हमेशा पूरे राजस्थान से एक मैसेज है, पूरे इंडिया में मैसेज है कि हमारे लोक देवता से छेड़खानी करने का मतलब, हमारी भावना से छेड़खानी का मतलब सिर्फ उसकी हत्या ही है। उसने लोकतंत्र की भी हत्या की है और हमारे लोगों की भी हत्या की, भावना की हत्या की है। उसकी सजा इतनी बेरहम, इतनी कठोर होगी ताकि ऐसी पुनरावृत्ति करने की कोशिश नहीं करे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय। मुझे ये बताइए कि ये जो घटना हुई, इसके लिए कोई किसी विशेष को जिम्मेदार मानते हैं या फिर मतलब क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैडम विशेष ही है, जो सोच समझ कर करी हुई हरकत ही है। अगर ये बताओ नहीं करने वाला तो दिन में भी कर सकता था। सोच समझ के सुबह 4 बजे करके गया है तो सोच समझ के करके गया है। ये साजिश ही है मैम एक तरीके से। इसको हम किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहते कि हिंदू था या मुसलमान था। तेजा जी के खिलाफ जिसने ये सोचा है वो गलत आदमी था, सोच समझ के घटना करी है। सुबह 4 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। जयपुर के अंदर चारों तरफ यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की जांच करके 12 घंटे के अंदर पुलिस वाले उनको आराम से पकड़ सकते थे, लेकिन पुलिस वाले केवल उन्हें डांटने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड के उधर मत जाओ, टायर मत जलाओ। और भाई करेंगे और क्या करें, तरीका ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे पास में। एक बात मीडिया के माध्यम से मीडिया ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए थोड़ी देर। जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक थोड़ी देर शांत रहिए। मीडिया के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जयपुर जाटों की बहू है, चारों तरफ जाट साम्राज्य है। गांव से अगर एक गांव से अगर 10-10 ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आ गए ना तो सांगनेर जाम हो जाएगा। और हम ये कह देना चाहते हैं कि जाट ही नहीं, तमाम किसान कौम जो तेजाजी महाराज को मानती है, अगर वो रोडों पे आ गई तो चक्का जाम हो जाएगा। हम बजरलाल जी से कह देना चाहते हैं, बजरलाल जी से आपको कह देना चाहते हैं, जिस प्रकार आप वोटों के लिए गली गली घर हुए थे, आज उसी प्रकार तेजाजी के सामने आप आए। आप 2-3 घंटे के अंदर आ जाएं क्योंकि आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और तमाम लोगों के साथ आप भी इस मूर्ति का अनावरण दोबारा करें, तब हमारी इच्छा पूरी होगी। बोलो तेजाजी महाराज। तो देखा आपने कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों में, हिंदू समाज में कितना आक्रोश है इस घटना को लेके, कैसे जो वीर तेजाजी मंदिर में जो ये मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त की गई इसको लेके आक्रोश है। लेकिन प्रशासन जो है, भजनलाल सरकार ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सांगानेर जो है भजनलाल जी का गढ़ है,
लेकिन यहाँ पे वो अभी तक उन्होंने ये तक पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि ये घटना कैसे हुई। अभी तक हमें कोई भी किसी भी तरह की जो गतिविधि है उनकी तरफ से हमें इस घटना पर देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये कितना बड़ा रूप ले सकता है, ये जो हिंदू समाज में आक्रोश है ये कहाँ तक जाएगा और कब इन जिसने भी ये घटना की है, जो भी लोग थे, वो उन पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूँ मुस्कान आपके साथ।